हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जी मेरा नाम है निशा और मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। और जी आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा था मंडे इवनिंग से। तो आज मेरे बेटे का व्रत था तो मैंने बस उसके लिए बनाए थे साबूदाने की खिचड़ी इवनिंग में। और अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे सब्जी आलू छोलिया। वो छोलिया नहीं आते जो होली के टाइम पे बिकते हैं, तो बस वही है। तो वो ना मम्मी मेरी मदर इन लॉ ने छील कर मेरे को दे दिए थे और बोला कि इसकी सब्ज़ी बनाना निशा। तो मैंने बस उसी की सब्ज़ी बनाई है। अच्छा क्या होता है ना कि हम जब इवनिंग के कामों में लगते हैं तो हमें ये रहता है, देखो मॉर्निंग के काम थोड़े ज़्यादा होते हैं, इवनिंग के उससे थोड़े से कम होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने छोले की सब्ज़ी बनानी है और फिर वही रहता है ना कि मैं 7:30 बजे नीचे शॉप पे से आई थी और आकर फिर मैं लगी हूँ किचन में। और जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैंने टमाटर 3 टमाटर लिए थे और इनको अच्छी तरीके से पीस लिया था। तो टमाटर पीसने के बाद जो मैंने ग्रेवी बनाई है ना, तो ऑयल थोड़ा सा कम डालूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा ना ऑयल अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है और अब थोड़ा सा मेरे को वेट कम करना है। तो वही रहता है ना, हम तेल में घी में और कार्ब्स वाली चीज़ें मैं थोड़ा कम करूँगी अब। और मेरे को वैसे भी हम लेडीज़ को ना कुछ शिकायत रहती है, थोड़ा थायराइड भी है और पीसीओडी भी है। तो बस इन दोनों समस्याओं से मैं जूझ रही हूँ अपनी लाइफ में। और जब मेरी ये प्रॉब्लम ठीक होगी तब जाकर ही मेरा वेट थोड़ा सा कम होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आलू और छोलिया इसमें डाल दिए हैं और नमक भी ऐड कर दिया है। और मसाले ना मैं थोड़े हल्के ही खाती हूँ, ज़्यादा तेज स्पाइसी मसाले नहीं रखती। तो ना क्या होता है, जैसे इवनिंग का टाइम पे काम देखो मॉर्निंग में भी होता है इवनिंग में भी होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है मॉर्निंग में काम ज़्यादा होता है। मॉर्निंग में कपड़े भी धोने हैं, सफाई भी है, सुबह का नाश्ता भी है और दोपहर का खाना भी है। तो हम लेडीज़ के लिए देखें तीनों टाइम काम ही काम है। और आप दिन में थोड़ी बहुत देर अपने लिए टाइम निकाल लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप दिन में भी काम करते रहें तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा जी आप लेट जाओ या काम ना करो। तो बस हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी घर को देखने में रहती है और कोई हमारी फीलिंग समझे ना समझे। और यहाँ पे देखिए मैंने जब सब्ज़ी बनाई ना तो फिर मैंने थोड़ा सा आटा भी गूंदना था, तो आटे का डो लगा के रख दिया है। और यहाँ पे ना ये बर्तन हो रहे थे तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं बर्तन मांजूंगी, क्योंकि बेटे के लिए मैंने वो साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी तो वो मंडे का फास्ट रख रहा था। और तो बस वो व्रत वगैरह उसने खोल लिया था। तो फिर इसके बाद मैंने जो चाय वगैरह के बर्तन थे कुछ भी नहीं सब मांजे थे, क्योंकि मैं चली गई थी शॉप पे। और नीचे चले जाने के बाद ना, हमारी शॉप हमारे घर के नीचे ही है, तो मार्केट में हमारा घर है। और फिर वही रहता है ना कि जब शॉप पे चली जाती हूँ तो फिर थोड़ा सा टाइम मेरा हो जाता है। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, जब मैं शाम को सो के उठती हूँ ना 1 घंटा मैं दोपहर में रेस्ट करती हूँ। तो जब उठती हूँ तो फिर मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, जब भी मैं सब्ज़ी और आटा ना रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी की और अपनी चाय मैं नीचे शॉप पे ले जाकर पीती हूँ। तो फिर वही रहता है कि ऊपर आती हूँ फिर मेरे को रोटी रोटी का काम रह जाता है। इवनिंग का मैं बता रही हूँ ये आप लोगों को अपना शेड्यूल। तो हम लेडीज़ की लाइफ में देखिए मॉर्निंग में इवनिंग में देखो काम ही काम है। और वही है, करने को बहुत सारे काम है और ना करने वाली लेडीज़ के लिए तो देखो कुछ भी नहीं है। तो हम हाउसवाइफ जितना मर्जी अपने घर को टाइम दे लें और फिर भी कम रहता है, क्योंकि 24 आवर्स भी हम अगर रात को भी उठकर काम करने लग जाएंगे ना तो काम हमारे कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते, इतने हमारी लाइफ में काम है। और यहाँ पे देखिए ये बर्तन इतने ढेर हो रहे थे, इवनिंग की चाय वगैरह के हो रहे थे और ये बनाने के हो रहे थे, क्योंकि साबूदाना बनाया था उसके भी कढ़ाई वगैरह हो रही थी। तो बर्तन देखिए शाम के टाइम मेरे तीन तीन बार तो बर्तन हो जाते हैं, एक बार बनाने के, एक बार दोपहर में जब ये बर्तन वगैरह जब खाना वगैरह बन जाता है उसके बाद मैं साफ़ करती हूँ। फिर एक बार रात को 10 बजे करीब, जैसे पानी के गिलास या दूध के बर्तन जो भी होते हैं, रात को हम दूध वगैरह देती हूँ बच्चों को, हस्बैंड को, तो बस वही बर्तन हो जाते हैं। तो किचन में देखिए 3-4 बार, जितनी बार भी मैं आती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं अपने किचन का काउंटर टॉप साफ़ करे रखूँ। तो यहाँ पे देखिए लोहे की कढ़ाई मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी है। और लोहे की कढ़ाई चमकाना बहुत ही टफ़ टास्क है, मैं बता नहीं सकती। अगर लोहे की कढ़ाई में अगर कोई ऑयल वाला जैसे पूड़ी कचौड़ी कुछ मैंने बना ली तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गंदी और काली हो जाती है। फिर उसको मैं नींबू वगैरह से साफ़ करती हूँ, बहुत मेहनत लगती है भाई। लोहे की कढ़ाई लेना बहुत टफ़ है। अब नॉन स्टिक वगैरह की ले लो, बट मज़ा तो लोहे की कढ़ाई में आता है खाना बनाने में, और उतनी ही मेहनत लगती है। तो यहाँ पे 4-5 सीटी इसमें आ गई थी और अब मैं जल्दी जल्दी से ना रोटी बना लूँगी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का रोटी खाने का टाइम हो रहा है।
और रोटियां मेरे को देखो ज़्यादा नहीं बनानी, सिर्फ 7-8 रोटी बनानी थी, क्योंकि थोड़ा साबूदाना बनाया था बच्चों के लिए, तो वो भी रखा हुआ है। और यहाँ पे ना वो पूजा वगैरह कर रही थी, इवनिंग में आके वो पूजा करती हैं और मैं इतनी देर में खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मम्मी जी को खाना दूंगी। तो देखिए हमारा क्या है, खाने का रूटीन ना थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि हमारा रात को खाना जल्दी बनता है और जल्दी बनता है तो फिर जल्दी खा के जल्दी सोते भी हैं। हाँ, हम हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, क्योंकि शॉप वगैरह बढ़ा कर आते हैं, तो हमें तो 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, बट हम लेट सोते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उठती मैं अपने टाइम पे हूँ। अगर हाँ, जिन लोगों की आँख नहीं खुलती, लेट नहीं खुलती जल्दी, तो वो उनको ऐसा करना चाहिए, जल्दी सो तो जल्दी आँख हमारी खुल जाएगी। अदरवाइज़ क्या होता है, जब हमारी नींद प्रॉपर ढंग से पूरी नहीं होती, तो फिर हमारा सुबह उठने का तो देखिए बिल्कुल मन ही नहीं करता, क्योंकि सबको प्रॉब्लम है भाई, सुबह नहीं जल्दी उठा जाता। तो ये हमें ना अपना थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंज लाना होगा। क्या होता है कि हम जल्दी अपना खाने पीने का सिस्टम रखें। आप अगर लेट खाना खाते तो फिर वो देखिए डाइजेस्ट भी लेट होता है। तो यहाँ पे मेरा खाना तो 7 साढ़े 7 बजे तक बन जाता है। मैं 8 साढ़े 8 बजे मैं वॉक पे भी चली जाती हूँ, एक चक्कर मैं मार लेती हूँ राउंड, कम से कम 15-20 मिनट की मेरी वर्कआउट सा हो जाता है, कि खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना बहुत ज़रूरी है, 100 कदम चलना चाहिए। तो बस वो वॉक वगैरह करने के बाद यहाँ पे फिर मेरा सोने वोने का टाइम हो जाता है, और बच्चों को भी देखती हूँ, सुबह के लिए तैयारी करती हूँ कि नाश्ते में टिफ़िन में क्या बनेगा। तो हाउसवाइफ़ का बहुत सारा काम है। हाँ, ये होता है कि मैंने अपने आप को ढाल लिया है जल्दी उठने में। पहले मेरी भी आँखें नहीं खुलती थी, क्योंकि देखिए सुबह उठने का शेड्यूल बहुत ही टफ़ होता है, कि जल्दी कैसे हमारी आँख खुले। तो इसका यही है कि हमें रात को कितने बजे सोएं कि जल्दी उठें। तो आई थिंक 9:30 पौने 10 बजे तक हमें बिस्तर पे सो जाना चाहिए, ना कि हम 12-1 बजे तक फ़ोन चला रहे हैं। और फिर वही रहता है ना, जब लेट तक हम फ़ोन चलाएंगे या बातें करेंगे, कुछ भी करेंगे, जगते रहेंगे, तो हम मॉर्निंग में सही टाइम पे नहीं उठ सकते। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्लेट लग गई थी, तो पहले मेरी जो प्लेट लगती है उसको मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। फिर इसके बाद मैंने बच्चों को या मम्मी को, किसको भी प्लेट मेरे को देनी है, तो सबसे पहले मेरी भोग की थाली मम्मा को जाती है, ओ मम्मा सॉरी मम्मी को बोल रही हूँ, कान्हा जी को जाती है। फिर इसके बाद में बच्चों को, हस्बैंड को, तो पति देव का खाना तो मैं नीचे शॉप पे ही ले जाऊंगी, तो मैं बैठूंगी, फिर वो खा लेंगे अंदर। सिटिंग का अरेंजमेंट है हमारी शॉप पे पीछे। तो वही रहता है, खाने का मेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है, मैं खाने पीने का काम निपटा लेती हूँ। अच्छा, खाना जल्दी निपटाने से ना हमारे बहुत सारे काम अच्छे होते हैं, कि एक होता है, एक तो डाइजेस्ट सही होता है, दूसरा ये होता है कि जल्दी काम हमारा किचन से हम फ्री हो जाएंगे ना, तो फिर हमारा जो और टाइम हमें बचता है, मैं घर के और कामों में अपना टाइम लगा सकती हूँ। जैसे कुछ भी मुझे और एक्स्ट्रा काम करने हैं, बच्चों को देखना है, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, या किचन में कुछ फैला हुआ है तो उसको समेट लेती हूँ, अलमीरा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा टाइम में मैं बहुत सारे काम अपने निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी फूली फूली सी प्यारी प्यारी सी रोटियाँ बन गई हैं। तो आ जाइए जिसने भी मेरे खाना खाना है। तो यहाँ रोटियाँ बनाने के बाद मैं काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर दूँगी। आप लोग भी कहोगे बोल रही है, पता है आना तो है नहीं किसी ने। तो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच्ची में अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से कहना चाहती हूँ, जिसको भी मेरे हाथ की रोटी खानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखिए मेरी रोटियां बन चुकी हैं, और इनको मैं पहले, बच्चों को डुगू खाना मांग रहा था, तो मेरे दोनों बच्चों में एक बच्चा गया हुआ है ट्यूशन, बड़े वाला ट्यूशन गया हुआ है, छोटे वाला फ़ोन चला रहा है। तो अब ना जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, और इसका देखो एग्ज़ाम के टाइम पे भी ना बच्चों को इतनी फ़ोन की गंदी लत लग गई है, बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ रहे। और ये फ़ोनों का सिस्टम इतना गंदा हुआ है लॉकडाउन की वजह से ना, तो बच्चों पे फ़ोन है, मजबूरी है। अब क्या हो गया, टीचर्स भी ना होमवर्क भी देखो फ़ोन पे देने लग गई हैं। आधे से ज़्यादा काम टीचर्स के सब फ़ोन पे ही हो गए हैं, और इस फ़ोन का बच्चे गलत इस्तेमाल ये करते हैं, गेम खेलते हैं, पूरा दिन देखो व्लॉग्स देखते रहते हैं, कुछ भी है फ़ोन में ही घुसे रहते हैं। और एक वो होता है ना कि मतलब सारी एक्टिविटी बच्चों की ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब खेलना कूदना, बाहर वाला फिज़िकल एक्टिविटी कुछ नहीं करते बच्चे। और ये फ़ोन अब हम छीन भी नहीं सकते, छीनते हैं तो वही है कि भाई इसमें काम आ रहा है, इससे हम पढ़ाई कर रहे हैं, इससे ये कर रहे हैं, ऐसे धोखा देते हैं मेरे बच्चे। तो प्लीज़ बताना आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते हैं कि नहीं करते। और यहाँ पे देखिए मैंने अपना किचन पूरा साफ़ कर रही हूँ मैं। तो क्या होता है ना, खाना बनाते बनाते चिमनी भी थोड़ी बहुत गंदी हो ही जाती है, तो मैं 2 दिन से सोच रही थी कि चिमनी को ना मैं साफ़ कर लेती हूँ। और
यहाँ पे फिर ना मैंने थोड़ा सा गीज़र में से ना मैं गर्म पानी ले लेती हूँ। क्या होता है ना, थोड़ा गर्म पानी ले लो ना तो अच्छे से ना गैस वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ होती है। तो अभी तो फ़िलहाल गर्म पानी का लग रहा है कि थोड़ा बहुत ले सकते हैं, हल्की बहुत सी है मांजने मांजने में। धोए तो मैंने ठंडे पानी से हैं, और गैस वैस भी पूरी साफ़ कर दी है ना, तो बहुत ही बिल्कुल प्यारी लगती है। देखिए बर्तन वगैरह लगाने के बाद किचन एक अलग ही लुक आती है। और यहाँ पे मम्मी जी आ गई हैं खाना वगैरह खा के, ये प्लेट रखने की, ये मेरी सासू माँ हैं। और ये देखिए ये सारे बर्तन मेरे लग गए हैं और इनको भी मैं लगा दूँगी सारे। और अब मैं ना पूरा किचन एक बार ढंग से साफ़ कर दूँगी, बिल्कुल पोंछ दूँगी। तो किचन ढंग से पोंछने के बाद ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और ये भी देखिए थोड़े से बर्तन जो ये आए हैं इनको भी मैं अभी साफ़ करके रख दूँगी। तो बस यहाँ मेरा किचन का काम निपटेगा, फिर हम सोएंगे क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों को जाना है स्कूल। और अभी ये व्लॉग आगे चलेगा नेक्स्ट डे का, और नेक्स्ट डे ट्यूसडे से लग जाएगा फिर ये व्लॉग। अगला जो मॉर्निंग का मैं दिखाऊंगी इसमें अटैच करूंगी। और यहाँ देखिए मैं तवे को भी अच्छे से ईंट से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर देती हूँ। और बिल्कुल देखिए किचन का काम मेरा हो चुका है। और अब देखिए ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग का। तो ट्यूसडे मॉर्निंग है और बच्चों को जाना है स्कूल। तो यहाँ मैंने ना आटा वगैरह गूंद लिया था। और मॉर्निंग में सुबह देखिए मैं पहले पूजा पाठ करती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, फिर लगती हूँ मैं किचन में। तो 5:15 बजे मैं उठती हूँ क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। और लेट तो वैसे मैं बहुत कम ही उठती हूँ, या कोई छुट्टी है बच्चों की या कुछ भी है, मगर कोशिश यही रहती है कि जल्दी उठ जाऊँ। जल्दी उठने से मेरे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने आटे का डो लगा दिया था और मूली को ना मैंने कद्दूकस कर लिया था। और इसमें ना नमक डाल के मैंने थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ दिया था। अच्छा, थोड़ी देर मूली में जब नमक डाल के हम रख देते हैं ना तो मूली अपना सारा पानी छोड़ देती है। और यहाँ पे देखिए ये बड़े वाला आ गया है, इसका एग्ज़ाम है। ये ना बस ये हो रहा था लेट, तो बस इसको यही रहता है कि बस जल्दी से तुम नाश्ता रेडी कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम चालू हो जाएगा जल्दी। वही है ना, फिर मैं पूजा पाठ में लग जाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी इसका नाश्ता रेडी करने में। तो यहाँ पे मैं मंदिर गई थी ना, तो चाय वगैरह मैं चढ़ा कर चली गई थी। अच्छा, मंदिर ना हमारे घर के बिल्कुल पास में है, 2 गली छोड़ के है। तो मैं रोज़ाना ही मेरी कोशिश ये रहती है मैं भोले बाबा पे जल ज़रूर चढ़ा कर आती हूँ। अपना एक नियम सा बना रखा है कि हाँ बस पूजा नहाने धोने के बाद पहले मैं अपने ठाकुर जी का स्नान वगैरह कराती हूँ, घर की पूजा करती हूँ, फिर मैं 1 लोटा जल मंदिर पे चढ़ा कर आती हूँ। तो वहाँ मंदिर से आने के बाद अब मैं लगी थी यहाँ किचन में। तो आटे का डो ना मैं मंदिर जाने से पहले ही लगा गई थी और मूली मैंने अभी आके कसी है। तो मूली को निचोड़ने विचोड़ने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो जब ये ज़्यादा ना बोले जा रहा था कि बस तुम्हें तो अपनी पूजा पाठ ही रहती है और मैं लेट हो जाऊँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चे इतना बोलने लग गए हैं भाई, मैं इनकी ना बातें सुनती हूँ, मेरे को लगता है भाई हम कितने सीधे थे, हमारे माँ बाप हमें जैसा बोल देते थे ना, हमारी हिम्मत, अच्छा हमारी हिम्मत नहीं होती थी अपने मम्मी और पापा से कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स करने की। बट आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते। तो यहाँ पे देखिए पराठे मेरे बन चुके हैं, 3 से 4 ही पराठे बनाने थे क्योंकि हस्बैंड जी का ना आज ट्यूसडे का फास्ट था। और ये देखिए पराठे वगैरह बनाने के बाद मैं करूँगी अब इस वाले व्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। इसके बाद अभी मैं लूँगी 1 कप चाय और फिर करूँगी पूरे घर की सफाई, कपड़े भी, तो बहुत सारा काम है, पूरे दिन का शेड्यूल है। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह बच्चे खा कर ही जाएंगे क्योंकि टिफ़िन नहीं ले जाना, एग्ज़ाम चल रहे हैं। और फिर एक और नई वीडियो के साथ जल्दी से मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।